पिछली सेशन में आपने देखा, ये मैंने बात उठाई थी, ये जो बिल इन्होंने अमेंडमेंट भेजा है, राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट, हरियाणा अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021, ये पिछली असेंबली के अंदर पास हुआ। और ये जब ये पास हुआ तो इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पुरजोर विरोध मैंने करा था विधानसभा में। अगर आपने देखा तो वो इसलिए विरोध करा था क्योंकि ये पूरी तरह से एंटी फार्मर है, पूरी तरह से ये पूंजीपतियों को, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए है। और ये जो हक हैं फार्मर्स के या पुअर टेनेंट्स के या जो भी लैंड जो डीलिंग्स करते हैं, जिनके ऊपर लैंड के स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा देती हूँ ताकि यू अंडरस्टैंड द होल थिंग। इसके अंदर ये था कि जो इसका प्रिंसिपल एक्ट है 2013 का, वो बहुत ही बेनोवलेंट एक्ट है, जिसमें फार्मर्स के बारे में भी और बिटवीन द फार्मर्स एंड द लैंड ओनर्स, मतलब जो गवर्नमेंट है उनके बीच में समन्वय आराम से बन सकता है। एंड इट इज फेयर टू बोथ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी सारा कुछ। तो बहुत ही अच्छा एक्ट जो है ये 2013 का बना हुआ है। लेकिन ये सरकार ने इसकी क्या मंशा थी ये लेकर आए, ये स्पष्ट दर्शाता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। अब इस एक्ट के बाद क्या होगा कि 70% जो पहले रजामंदी चाहिए होती थी कि लैंड एक्वायर करने से पहले, वो डू अवे कर दी पूरी की पूरी। उसका मतलब ये कलेक्टर जो था पहले, ये था जाके कलेक्टर जाके देखा करता था साइट पर कि भाई ये सही है, उसकी ये जमाबंदी इसकी है, इसकी नहीं है, ये जमीन इसकी है या नहीं है। वो सारा कुछ डू अवे कर दिया पूरी तरह से। और वो लैंड को भी इसके दायरे में डाल दिया जो इरिगेटेड लैंड है और जो मल्टी क्रॉप लैंड है, जहां पे मल्टी क्रॉप भी होते हैं और इरिगेटेड भी होता है। 2013 का जो एक्ट है उसके अंदर इस पे रोक है। अब ये ऐसे ड्रैकोनियन फीचर्स इस बिल के अंदर, अमेंडमेंट बिल के अंदर ये लोग लेकर आए, और आप उसका नतीजा भी हमने देखा। जैसे नीमड़ी के अंदर जो है हमारे भिवानी जिले के अंदर, वहां पे ट्रांसमिशन लाइंस ले डाउन करी गई, वो अभी तक जो है कॉम्पनसेशन के लिए बैठे हुए हैं बेचारे फार्मर्स, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से जो है ये जियो ने जो अपने BSNL टावर्स वगैरह जो ये डालते हैं, तो कोई उनको जरूरत नहीं पड़ती, अपना जो है सरकार लैंड लेती है और उनको दे देती है, कॉम्पनसेशन दे या ना दे। चाहे एयरपोर्ट्स हैं या इनरिचमेंट है ये रेलवेज का, या जो भी ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी जिनकी सरकार के साथ है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा का सारा ये काम करा गया है। और ये मैंने आपको बताया भी, हमारे भिवानी जिले के अंदर ये हो रहा है। नीमड़ी के अंदर, नीमड़ी से पावर ग्रिड से, नीमड़ी पावर ग्रिड से सब स्टेशन भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर जो लाइनें डाली गई हैं, वहां पे जो है जिसका 1-1, 2-2 किले जमीन है किसी किसान की, वो पूरी वो उसकी जो है जमीन ले ली गई है, तो वो तो मारा गया, उसको जो है कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया गया। तो ये इसका जो है नतीजे, ये दूसरा जो इसका ये नतीजा है कि कंसेंट जो है उसकी जरूरत नहीं है, और कलेक्टर जो है वो अगर देखेगा और जाके वो जो है 48 आवर्स के अंदर अंदर उसका सामान बाहर कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे गैर मौरूसी टेनेंट होते हैं, नॉन प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट होती है जिनकी लैंड के अंदर, वो भी मारे गए। और कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर जैसे ये गैर मौरूसी लैंड वगैरह होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, तो वो सारे के सारे, इसका मतलब अगर जमीन अगर आपकी है, आपने कह दी कि भैया मेरी जमीन है और ये अधिग्रहण कर लो, और वो जमीन कलेक्टर घर बैठे मतलब अपने दफ्तर बैठे बैठे वो अपना अधिग्रहण कर लेगा, और ये सारी चीजें जो है उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो जिनके जो उसके अंदर इंटरेस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल विमेन हैं, औरतों के जो है कोपासनी राइट्स होते हैं औरतों की, वो भी कहते हैं इसके अंदर नहीं जाएंगी। फॉरेस्ट की कंसर्न्स हैं, जैसे रिवर बेसिन्स हैं, और ये सारा कुछ है। तो ये सारा का सारा जो है ये पूरा का पूरा इतना ज्यादा लिटिगेशन हो जाएगा, इतना जबरदस्त काम होएगा कि ये सारा विक्सेशियस जो है ये लेजिस्लेशन के जरिए इन्होंने ये बात सारी की सारी करी। और जो ये 48 आवर्स के अंदर अंदर जो ये इन्होंने कह दिया कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको खाली करना पड़ेगा और इसके विरुद्ध आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, तो इससे ज्यादा ड्रैकोनियन और एक्ट क्या हो सकता है।
तो ये सारा जो है इन्होंने बड़े हबड़ दबड़ के अंदर ये बिल पिछले असेंबली के अंदर पास करा।